पौराणिक समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वे यह पूरे संसार पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान में ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर रहने का वरदान दिया था, जिसके बाद से वह अपने आप को ईश्वर के समान मानने लगा था और अपनी प्रजा को ईश्वर की जगह अपनी पूजा करने के लिए कहता था। उसके डर के मारे उसकी प्रजा उसकी पूजा भी करने लगी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो कि वे एक राक्षस का पुत्र था। हिरण्यकश्यप को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसे पता था जब तक भगवान विष्णु की पूजा इस संसार में होती रहेगी तब तक उसको कोई भी भगवान का दर्जा नहीं देगा। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की पूजा बंद कर अपनी पूजा करने का हुक्म दिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और विष्णु भक्ति में और ज्यादा लीन होने लगा। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। प्रहलाद विष्णु भगवान की उपासना आराधना करना नहीं छोड़ रहे थे। जब हिरण्यकश्यप का कोई भी पैंतरा प्रहलाद पर काम नहीं किया तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात वो अग्नि में जल नहीं सकती है। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जाकर जलती हुई आग में बैठ गई। लेकिन भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाया और होलिका को वरदान मिलने के बावजूद वे उस आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उसे मात दे ही देती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।